देश की सेवा कीजिए ना प्लीज़। आप इतने करोड़ों रुपए आपके पास है, थोड़ा ऑक्सीजन खरीदिए और लोगों में बांटिए। हम तो यही कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि बोइत्रा। कंगना रनौत और राखी सावंत दोनों ही ऐसी हस्तियां हैं जो किसी भी मुद्दे पर बोलने से नहीं डरती। इसके साथ ही दोनों किसी के बारे में भी कमेंट करने से नहीं झिझकती। अब राखी ने हाल ही में कंगना रनौत के लिए एक मैसेज दिया। दरअसल हाल ही में राखी को कॉफी शॉप के बाहर स्पॉट किया गया था। इस दौरान राखी पेपराजी से बात करती नजर आई। इसी बीच वो कंगना को ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटने के लिए भी कहती। सुनिए राखी ने क्या कहा। क्या कंगना जी भी बोल रही थी कि आजकल देश की हालत बहुत ख़राब है, मोदी जी सही है या गलत है, बहुत सारे ऑक्सीजन नहीं मिल रहे कहीं कई जगह पे अपने हमारे लिए देश के लिए, तो उसके बाद क्या बोलना चाहिए? कंगना जी ने बोले नहीं मिल रहा है? नहीं। ओहो, तो कंगना जी आप देश की सेवा कीजिए ना प्लीज़। आप इतने करोड़ों रुपए आपके पास है, थोड़ा ऑक्सीजन खरीदिए और लोगों में बांटिए। हम तो यही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, राखी सावंत ने सीधा सीधा कंगना रनौत से कह दिया कि उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, वो क्यों नहीं लोगों की मदद करती। बता दें कि कोरोना की वजह से देश में बेहद ही बुरा हाल। कई जगहों पर अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी देखने को मिल रही, जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी जा रही। वहीं दूसरी तरफ कई लोग मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि कोरोना महामारी में वो ढंग से इंतजाम नहीं कर पाए। वहीं कंगना लगातार ऐसे लोगों को लताड़ लगा रही हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में जब राखी को पता चला कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेड की कमी देखने को मिल रही है, उन्होंने कंगना पर बोलते हुए कह दिया कि उनके पास तो करोड़ों रुपए हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बांटने का काम करें। अब राखी की इन बातों पर कंगना क्या विचार करती हैं, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। बताते चले कि कंगना लगातार लोगों से वैक्सीन लगाने की गुहार कर रही। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वो कह रही थी कि डरिए मत, वैक्सीन जाकर लगवाइए। चलिए जाते जाते सुनाते हैं आपको कंगना का ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, ये जो महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है और हर तरीके से किसी न किसी को हर तरीके से प्रभावित किया है, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि सेल्फ पिटी के लिए ये वक्त नहीं है, क्योंकि जिन लोगों पे सच में ये आपदा आई है वो बैटलफील्ड में वो इससे जूझ रहे हैं, उनके पास हताश होने का वक्त नहीं है। लेकिन जो लोग ओवरथिंक करें, तो लेट मी टेल यू, हर जनरेशन कहीं ना कहीं, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, ट्यूबरक्लोसिस हो या प्लेग हो, इस तरह के संक्रमण से या महामारी से जूझा है। तो आप क्यों समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं? अब आधुनिकता इतनी बढ़ गई है, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि जिस तरह से ट्रैवल हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पूरा विश्व एकदम से इसके चपेटे में आ गया है। और हमारी भारत की जनसंख्या, वो तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत की। तो हम जिस आधुनिकता का मजा उठाना चाहते हैं, उसके ड्रॉबैक्स भी तो होंगे ही होंगे, लेकिन इस प्रॉब्लम में एक खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाना कहाँ की समझदारी है? हमें अगर हम सोल्यूशन नहीं बन सकते तो प्रॉब्लम भी नहीं बनना चाहिए। दोस्तों हमें जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी मदद करनी चाहिए, जिसमें कि नंबर 1 आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप संक्रमित ना हो प्लीज खुद। नंबर 2, पिछले साल तक देखिए हम लोग कितने हताश थे, क्या होगा इस वैक्सीन का, कुछ होगा भी क्या नहीं, लेकिन अब हमारे पास एक वैक्सीन है, उसकी दवाई है। जिन महामारियों के मैंने नाम लिए, कई सालों लग गए थे उनकी वैक्सीन आने में, और हमारे पास डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 99 to 98% लोग ये वैक्सीन का अगर पहला शॉट भी ले लेते हैं तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, वो घर पे ही, उनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और रिकवरी रेट इज 100%। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम लोग इस सिचुएशन में हैं, तो वैक्सीन के खिलाफ गलत अफवाहें उड़ाना, मेरे घर के कितने स्टाफ हैं वो नहीं जाना चाहते थे, वैक्सीन नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मैंने सबको रजिस्टर कराया, उनको मनाया, उनको समझाया। 1 तारीख को मैं अपने सब परिवार वालों के साथ, अपने सारे स्टाफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। आप भी ऐसा करिए, प्लीज अपने आप को रजिस्टर कराइए। और इस लड़ाई से अगर लड़ना है तो व्यक्तिगत तौर पर सब इससे अपनी अपनी लड़ाई समझ के, और प्लीज हताश मत होइए। जय हिंद।